वहीं महाराष्ट्र की बात करें, एक दिन में 25,833 मरीज मिले हैं कोरोना के और मुंबई के मॉल में एंट्री के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। 22 मार्च से नए नियम लागू हो जाएंगे। तो लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया, मॉल में एंट्री के शर्तों में बदलाव किया गया है। महाराष्ट्र और मुंबई की खासकर बात करें तो यहां पर अचानक से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बड़ी संख्या में यहां पर लोग संक्रमित भी हुए हैं और उनकी मौत भी हुई है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में तेजी के साथ जो संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके चलते जो नियम है उनमें बदलाव किया गया है। बीते एक दिन की ही बात कर लेते हैं। बीते 24 घंटे में 25,833 नए केसेस आए हैं और इस बीच कुछ तब्दीलियां की गई हैं नियमों में। उसमें यह है कि जो मॉल्स हैं, अगर आप मॉल जाना चाहते हैं तो आपको इस नए नियम के तहत अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट पहले दिखानी होगी। उसके बाद आपको किसी भी मॉल में एंट्री मिल पाएगी। 22 मार्च से लागू होंगे ये नए नियम। कोरोना ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई शहरों में कोरोना बेकाबू हो रहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,833 कोरोना के नए केस सामने आए। वहीं 58 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ मुंबई में पिछले 24 घंटे में 2,877 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। वहीं यूपी में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते योगी सरकार ने इससे सख्ती से निपटने का फैसला किया है। यूपी में अब बिना मास्क के दवाई नहीं मिलेगी, जबकि रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ जिलों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर मंथन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को काबू करने के उपायों पर सुझाव दिए। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसे हालात दोबारा बन रहे हैं कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आ जाए। फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन लापरवाही हुई तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सृष्टि हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ी हैं। सृष्टि, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि एक तरफ वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बढ़ाया जाए, वहीं दूसरी तरफ लोगों को सतर्क रखा जाए, इस बीमारी से दूर रखने के लिए प्रयास किए जाए। क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर आने वाले समय में स्थिति पर नियंत्रण हो पाएगा या फिर से हम एक नए लॉकडाउन में प्रवेश करने की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी देखिए सबसे बड़ी चिंता का विषय इस वक्त यही है। दिल्ली की बात कर लें, हम एमपी की बात कर लें, महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा केसेस है, गुजरात में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर केसेस में इजाफा होता जा रहा है और एक दिन में 39,000 से ज्यादा मामले सामने आना ये अच्छा साइन नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग के दौरान कहा था कि वो ब्रेकडाउन ना हो, एक बार फिर से हम लॉकडाउन की स्थिति में ना जाएं। इसके लिए जरूरी है कि अभी से आप ख्याल रखिए, एहतियात बरतिए, जो सारे नियम कानून बनाए गए थे उसका पालन करिए। हालांकि 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है लोगों का, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम लूपहोल्स थे जिस पर प्रधानमंत्री ने भी फोकस किया था। सृष्टि, मैं लौटूंगी आपके